क्या ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकता है? कैन ग्रेविटी बेंड लाइट? दोस्तों, ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। इवन तक एनसीईआरटी में क्लास 9th में एक चैप्टर ही मेंशन किया हुआ साइंस की टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम ग्रेविटी है। ये क्लास 9 का चैप्टर 10 है एंड इसमें ग्रेविटी के बारे में ट्रस्ट मी बहुत कुछ बताया गया है। एंड इससे भी हमारी नॉलेज रुकती नहीं। फर्दर क्लासेस में हमें ग्रेविटी के बारे में और भी बहुत चीजें बताई गई है, जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया है कि क्या ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है? कैन ग्रेविटी बेंड लाइट? तो चलिए, मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो बात यह है कि 1700 सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग लाइट जो होता है वो कॉर्पस्कल्स से बना हुआ होता है। नाउ व्हाट आर कॉर्पस्कल्स? कॉर्पस्कल्स आर नथिंग बट लिटिल पार्टिकल्स। लिटिल पार्टिकल्स को ही हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। इन्हीं लिटिल पार्टिकल्स का नाम हमने फोटोन दिया। तो ये तो हमें बेसिकली क्लियर हो गया कि लाइट जो होता है वो फोटोन से बना होता है। अब दूसरी थ्योरी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग फोटॉन्स जो होते हैं वो बिना चार्ज के होते हैं और उनमें कोई मास नहीं होता, यानी कि मास के बिना और चार्ज के बिना। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जिस भी चीज में मास नहीं होती है या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, उसे हम मैटर नहीं बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम इसको मैटर नहीं बोल सकते हैं। एंड जब इसमें मास ही नहीं होता तो इस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सिंस ग्रेविटी इज जीरो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो जीरो। जब फोटोन पे ग्रेविटी का असर नहीं होता, इसके बाद भी कई सारे सिचुएशन में आउटर स्पेस में अगर हम चले जाएं तो हम ये कंडीशन देख सकते हैं कि किसी भी हैवी सेलेस्टियल बॉडी के पास आने से फोटॉन्स जो होते हैं, यानी लाइट की जो रे होती है, वो मुड़ जाती है, स्लाइटली बेंड हो जाती है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स का इस पे कोई असर ही नहीं होता तो ये कैसे होता है? लेट मी शो यू। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द ब्लैंकेट थ्योरी के अनुसार जब भी कोई हैवी सेलेस्टियल बॉडी स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो वो अपने आसपास में जो स्पेस का ब्लैंकेट होता है, यानी कि स्पेस एक ब्लैंकेट जैसे पूरे में स्प्रेड होता है, जो स्पेस का ब्लैंकेट होता है उसमें वो मतलब हॉलो सरफेस टाइप्स बना देता है जिसमें कि वो फिट हो जाए। देखो, इसका एग्जांपल हम ये रख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चादर को लाइटली पकड़ लें और उस पर कोई हैवी बॉल को रख दें तो फिर वो चादर नीचे ऐसे करके गिर जाती है, ऐसे करके वो चादर बन जाती है। वैसे ही ऐसे करके स्पेस ब्लैंकेट में ये अपनी जगह बना लेते हैं। इसी वजह से ये जो है वो स्पेस टाइमलाइन को वॉर्प कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं और अपनी एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं। और जब भी कभी फोटॉन्स इनके आसपास से इस रिपल्स से ट्रैवल करते हैं, जो कि ये प्लैनेट्स ने कॉज किया होता है, तो फिर ये अपनी डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये मुड़ जाते हैं। इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये तो हमारी बात फाइनल हो चुकी है कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड नहीं कर सकती, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आउटर स्पेस में जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं और किसी भी हैवी सेलेस्टियल बॉडीज के आसपास से गुजरते हैं तो वो स्लाइटली बेंड हो जाते हैं। उसका मैं आपको ऑलरेडी रीजन बता चुका हूँ कि मतलब जो रिपल्स होते हैं उनसे जब फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है पूरे हमारे क्वेश्चन का कि नहीं, ग्रेविटी कांट बेंड फोटॉन, बिकॉज फोटॉन्स जो होते हैं लाइट के पार्टिकल्स होते हैं और वो वेटलेस होते हैं, और जब सिंस वो वेटलेस होते हैं तो लाइट भी वेटलेस होती है एंड ग्रेविटी कैन नॉट अफेक्ट दैट। सो ये हमारा आंसर है। नाउ ऐसे ही कंटेंट मैं आपको हमेशा देते रहूंगा एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल, नॉट जस्ट माय चैनल, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक ग्रुप का मेंबर बनिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। इससे आपको बहुत सारी जिंदगी में फायदे नजर आएंगे, क्योंकि मैं उस पर रेगुलर और बहुत हैवी वेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलते रहेंगे और आपकी एनालाइजेशन पावर बढ़ती रहेगी, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे। अगेन, मैं हूं प्रद्युम्न, मैं एडू लेगेसी का फाउंडर हूं और मेरा मिशन यही है कि मैं इंडिया में जो सेकेंडरी एजुकेशन का इंटर कोर्स है उसे मैं कंसेप्चुअल से प्रैक्टिकल पर चेंज कर दूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।